मतलब ये है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो भाई 14 सालों की जो सज़ा है वो पूरा कौन करेगा? मात्र भी 1 डेढ़ साल उसमें सज़ा लालू यादव ने पूरा किया है। तो वो जो बाकी सज़ा है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। भाई 14 सालों की सज़ा है, चाहे तो अब उसके खिलाफ अब अपील जो है उस पे स्टे लग जाता है। ऐसा कुछ अगर हुआ नहीं है, कन्विक्शन अगर हो रखा है, तो जो सज़ा है वो तो सज़ा आपको पूरा ही करना पड़ेगा। मतलब मेन अपील जो अभी वो झारखंड गवर्नमेंट का है। तो इसीलिए सिर्फ ये कहना कि ये एक वेंडेटा पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसका मुझे लग रहा है कोई भी तथ्य नहीं है, ये तथ्यहीन बातें हैं। मैं आपको एक वाकया याद दिला देता हूँ। यही वो लालू यादव जब पहली बार चारा घोटाले में जब लिप्त पाए गए थे, सीबीआई उनके घर पे अरेस्ट करने के लिए गई थी। 1 लाख लोगों की भीड़ इन्होंने अपने घर के सामने रखवा दी थी और सीबीआई इनको अरेस्ट करने तक पहुंच नहीं पाई थी और सेंटर से दबाव गया कि भाई आप उनको अरेस्ट मत कीजिए। तो सिस्टम इस तरह से मैनेज किया जाता है कि भाई आप देख रहे हो कि एक्चुअल में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तब भी ये व्यक्ति करोड़ों का मालिक बना हुआ है, इसका मतलब घोटाला ही किया है। भाई विधायक सांसद को कितने पैसे मिलते हैं? इसके पूरे परिवार अगर विधायक सांसद भी रह गया तो कितना पैसा उससे आ गया? तो ये अरबों खरबों की संपत्ति कहाँ से बनी? चारा घोटाला जो कि कई साल पहले हुआ था बिहार की धरती से, जिसमें दोषी करार दिए जा चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। अब दोबारा से चारा घोटाला चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जमानत पर लगातार बाहर चल रहे लालू प्रसाद यादव, जो कि मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर आए थे, अब उस जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से याचिका डाली गई है, जिसको सूचीबद्ध भी कर लिया गया है और अब 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसी बिहार की धरती से आने वाले युवा वकील पीयूष पुष्कर। उनसे बात करेंगे इस पूरे मामले पर कि क्या 25 अगस्त को जो यहाँ पर सुनवाई होगी और उसके अलावा पॉलिटिकल टर्म्स पर अगर देखा जाए तो उनके बेटे तेजस्वी यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि ये 2024 के लिए किया जा रहा है, चुनाव तक ऐसे ही जो है तंग किया जाएगा, ये तमाम बातों को रखा जा रहा है मीडिया के सामने। आइए पूरे मुद्दे पर विस्तार पूर्वक बात करते हैं एडवोकेट पीयूष पुष्कर से। देखिए, इस पूरे अगर विषय को अगर आप गंभीरता से देखें तो ये दरअसल 4 जो ट्रेजरी थी, जिसमें एक दुमका और बाकी अन्य ट्रेजरी भी उसमें थी, उससे जो पैसा निकाला गया था लगभग 950 करोड़। और ये आज की बात नहीं है, ये 950 करोड़ 90s के दशक की बात है, 90 की दशक की बात है। तो आप बस उम्मीद लगा सकते हैं कि 950 करोड़ का अभी करंट वैल्यू क्या होगा। और उसके बाद फिर जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उससे लालू यादव ने किकबैक्स लिए थे उसके एवज में। जो चारा और पशु से संबंधित जो अन्य जो सामग्रियां थी, उसका घोटाला ये हुआ था। तो आप ये समझिए कि राजनीतिक शुचिता की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमारी पब्लिक नैतिकता क्या होगी, लेकिन यहाँ पर जो जानवर, जो निरीह पशु है, जो खुद बोल नहीं सकता है, उस बेजुबान जानवरों का भी कोई चारा चुरा ले जा रहा है। तो उस चारों मैटर में लालू यादव जी को 14 वर्षों की सज़ा सुनाई गई थी। अभी इस मैटर में इशू ये है कि क्या वो 14 वर्ष की जो सज़ा है वो, चूँकि जब एक साथ आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे, अगर वो पैरेलली या कंकरेंटली चलेगा फिर उतने वर्ष का नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो 1 बाय 1 अगर होगा तो वो 14 ईयर्स का है। सीबीआई की ये दलील है। और अभी जो लगाया गया है वो एप्लीकेशन फ्रेश नहीं लगाया गया है, ये एप्लीकेशन ऑलरेडी 2022 का फाइल किया हुआ था। अभी उसको अर्ली हियरिंग के लिए प्रेस किया गया है कि भाई इसको आप अर्ली हियरिंग के लिए रखिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसा कि उसमें तेजस्वी यादव ने ये कहा कि ये आप 2024 के चुनाव तक ऐसा देखते रहे। आपसे जोड़ा है कि ये जानबूझ करके हमको डराने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूर्णतः एक मूर्खतापूर्ण तर्क है जिसका कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है। इस मैटर में जो मेन अपील करने वाली जो पार्टी है वो 2021 में झारखंड गवर्नमेंट ने मेन अपील फाइल किया हुआ है, जो वहाँ पर बेल झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में उसने फाइल किया था। और जो अभी जो सीबीआई का की जो उसमें अपील है उसको टैग किया गया है उस मैटर में। मतलब मेन अपील जो अभी वो झारखंड गवर्नमेंट का है। तो इसीलिए सिर्फ ये कहना कि ये एक वेंडेटा पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसका मुझे लग रहा है कोई भी तथ्य नहीं है, ये तथ्यहीन बातें हैं। दूसरी बात कि अगर किसी एक व्यक्ति को बेल मिल रहा है और उसमें भी मेडिकल ग्राउंड का सहारा लिया जाता है और उसके बाद आप निकल के एक पूरे एक पॉलिटिकल टूरिज्म पे जो आप होते हैं, 4 दिन पहले भी वो बेंगलोर घूम रहे थे या कहीं अन्य दूसरे किसी राज्य में थे, तो जब आप इसका मतलब यह है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो भाई 14 सालों की जो सज़ा है वो पूरा कौन करेगा? मात्र भी 1 डेढ़ साल उसमें सज़ा लालू यादव ने पूरा किया है।
तो वो जो बाकी सज़ा है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना भाई। 14 सालों की सज़ा है, चाहे तो अब उसके खिलाफ अब अपील जो है उस पर स्टे लग जाता है। ऐसा कुछ अगर हुआ नहीं है, कन्विक्शन अगर हो रखा है, तो जो सज़ा है वो तो सज़ा आपको पूरा ही करना पड़ेगा। और एक नहीं, ऐसे कई मामले हैं जिसमें वो दोषी करार दिए जा चुके हैं। अभी लेटेस्ट मामला तो पिछले साल जब उनको दोषी करार दिया था, उस समय भी यही कहा था तेजस्वी यादव ने कि जानबूझ करके फंसाया जा रहा है और इतने घोटाले हुए हैं, इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। टोटल इसमें 4 एक साथ 5, और जो सबसे अंतिम फैसला आया था वो 5वें मैटर में आया था। तो 5 जो ये अलग अलग मैटर्स रहे हैं, उन सभी का सज़ा जो है वो क्यूमुलेटिवली 14 ईयर्स का है। इन्होंने वहाँ पर दलील दी थी कि हाफ ऑफ द सेंटेंस इनका पूरा हो गया है, इसलिए बेल दिया जाए। लेकिन सीबीआई का एक्चुअली यही दलील है कि वो जो हाफ जो सेंटेंस जो कैलकुलेट किया गया है वो गलत कैलकुलेट किया गया है। ऐसा नहीं है, इन्होंने हाफ सेंटेंस पूरा नहीं किया है। दूसरी बात, और यही कारण इसी बेसिस पे झारखंड गवर्नमेंट ने भी चैलेंज किया हुआ है। दूसरी कि भाई अगर आप हेल्थ ग्राउंड पे अगर बाहर आप आ रहे हैं, वो भी अगर आपके दलील का एक हिस्सा है, तो निश्चित रूप से अगर आप बाहर अगर स्वस्थ होकर घूमेंगे, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और देखिए वैसे भी क्या है, जो न्याय तंत्र है, पब्लिक का विश्वास उसमें तभी तक बना रहेगा जबकि एक्चुअल जो कल्प्रिट है, और यहाँ पर सिर्फ वो एलिगेशन तो बस लगा नहीं है, कन्विक्ट व्यक्ति है ना। एक एक गवाह को सुनने के बाद, सारे एविडेंसेस को देखने के बाद उस व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया है, तो फिर उसके बाद संशय तो कहीं रह नहीं जाता है। एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशियरी ने कन्विक्ट किया है, तो फिर वहाँ पर वेंडेटा पॉलिटिक्स का कहाँ से सवाल आया। दूसरी बात कि इस देश में एक मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद से एक नई स्थिति पैदा कर दी गई है कि जो इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप कुछ फेवरेबल आपका ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो वो बिक चुकी है, वो सरकार ने मैनेज कर लिया है। और वही फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर इंस्टीट्यूशन अगर आपके फेवर में दे दे तो फिर वो एकदम स्वतंत्र हो जाती है, वो ठीक है। तो और जबकि मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये विचार ही गलत नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का प्रयास किया था। मैं आपको एक वाकया याद दिला देता हूँ। यही वो लालू यादव जब पहली बार चारा घोटाले में जब लिप्त पाए गए थे, सीबीआई उनके घर पे अरेस्ट करने के लिए गई थी। 1 लाख लोगों की भीड़ इन्होंने अपने घर के सामने रखवा दी थी और सीबीआई इनको अरेस्ट करने तक पहुंच नहीं पाई थी, और सेंटर से दबाव गया कि भाई आप उनको अरेस्ट मत कीजिए। तो सिस्टम इस तरह से मैनेज किया जाता है। उसके बाद फिर हम सभी ने देखा है कि कांग्रेस की सरकार के समय में ही चीफ विजिलेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था। मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था, चूँकि वो 3 सदस्यीय एक बॉडी के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता विपक्ष होते हैं। मेजोरिटी गवर्नमेंट की होती है वहाँ पर। इसके बावजूद उसमें सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था थॉमस के अपॉइंटमेंट को लेकर। इसके बावजूद भी पीजे थॉमस का अपॉइंटमेंट हुआ था। मैटर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट बहुत रेयर केस में क्यू वारंटो रिट का यूज करती है, और उस मैटर में उसको यूज करके और उसको हटाया गया हुआ था। तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर इन्हीं के समय में सीबीआई वाले को भी पिंजरे का तोता कहा था। तो ये वो कौन लोग हैं, कहाँ से ये तथ्य लाते हैं, कैसे वेंडेटा या पॉलिटिक्स है, ये तो समझ से पड़े हैं। ये तो बस यही समझ सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अच्छा ये घोटाला भी करेंगे और कंप्लीटली इम्यून रहे, क्योंकि तब इनको जाति की याद आ जाएगी, तब इनको अलग अलग पार्टियों को और लोकतंत्र की दुहाई देने लगेंगे, फिर ये विपक्ष की एकता की बात करने लगेंगे। तो ये इनका एक ट्रेंड सा रहा है। इनको लगता है कि ये चूँकि उस राज परिवार से है जहाँ पर कानून का हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, कानून इनके चौखट पे आके दम तोड़ दे, और जो भी न्याय तंत्र है उनका इनके लिए कोई सम्मान, लोकतंत्र का कोई सम्मान दरअसल वास्तव में रखते नहीं है। इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर चारा घोटाले को लेकर के अभी जो सुनवाई होगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला है, बहुचर्चित घोटाला है, उसमें भी अभी देखा जाए कुछ दिन पहले जब यहाँ पर जो आरोप पत्र दायर हुआ था, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सबका उसमें नाम है। तो कैसे देख रहे हैं अलग अलग घोटालों में जो है इनका नाम सामने आता है और उसके बाद में कहते हैं कि जाकर के विजय माल्या को पकड़ो, नीरव मोदी को पकड़ो, हमारे पीछे क्यों लग गए हैं? क्या है कि ये एक ऐसा परिवार है जो निश्चित रूप से बिहार के पूरे इमेज को जिसने कलंकित किया है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक परिवार है, जिसने ना सिर्फ सामान्य जनता के पैसे को, पशु के पैसे को, उसके अलावा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं तक के पैसे को उसने लूटा है। आप सोचिए कि टिकट के बदले में ये ज़मीन लिखवा लेते थे ये पार्टी कार्यकर्ताओं से। ठीक उसी तरह से जब ये अलग अलग समय में, इस समय भी क्या हुआ था, जब चारा घोटाला जब हुआ था, लालू यादव का फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी, और तब वो किकबैक्स लिया करते थे। मुख्यमंत्री भी व्यक्ति है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अपने पास देख रहा है और रुपया भी वसूल कर रहा है। उसी तरह जब ये रेल मंत्री बने तब फिर ये घोटाला था कि भाई जॉब देंगे, उसके बदले में भी पैसा ये लेंगे। तो क्योंकि इनका परिवार कभी भी उनको एजुकेशन से मतलब तो रहा नहीं है। अब जो सामान्य घर का बच्चा, अगर वो, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर कोई भी बच्चा कहीं से कहीं आगे पहुँच सकता है, लेकिन उस माध्यम को भी कैसे इस पूरे परिवार ने नष्ट किया है। आप बिहार की शिक्षा की हालत जाके देख सकते हैं। सारे लोगों को बाहर माइग्रेट करना पड़ता है अच्छे शिक्षा के लिए, अच्छे जॉब के लिए। तो ना इन्होंने शिक्षा दिया है, ना जॉब दिया है, उसके बदले में ये घोटाला करते रहे हैं।
तो कहाँ से फिर इस तरह का वेंडेटा और कोई एक अलग एक विचार भी एक मन में किसी के मन में आ सकता है। हाँ, इनके लिए ये कहना कि बाकी किसी को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, हमें ही क्यों पकड़ रहे हो। नीरव मोदी कहीं का मुख्यमंत्री रहा है क्या? क्या वो फाइनेंस मिनिस्टर रहा है क्या? क्या उसने एक राज्य के इमेज को स्टेक पे डाला है क्या? क्या उसने भी कभी किसी से इस तरह से लूटा है कि तुम मतलब पब्लिक इमोशन को कैसे उसको इनकैश करके और अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज करना है। मतलब एक व्यक्ति जिसने पूरे जीवन में, इनका कोई इतिहास नहीं है कि तेजस्वी यादव ने क्या मेहनत करी है पैसा कमाने के लिए, उसके परिवार ने कैसे, और हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे इनके पास आ गई है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कुछ करते तो है नहीं, पूरे परिवार में एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर ये सोर्स ऑफ इनकम, इसका मतलब ये तो ओपन दिख रहा है ना, अपेरेंट है, इसको हम बोलते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, कि भाई आप देख रहे हो कि एक्चुअल में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तब भी ये व्यक्ति करोड़ों का मालिक बना हुआ है, इसका मतलब घोटाला ही किया है। भाई विधायक सांसद को कितने पैसे मिलते हैं, इसके पूरे परिवार अगर विधायक सांसद भी रह गया तो कितना पैसा उससे आ गया। तो ये अरबों खरबों की संपत्ति कहाँ से बन गई। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, क्या लग रहा है 25 अगस्त को अभी तक जो पूरा केस प्रथम दृष्टया समझ आ रहा है, सीबीआई के जो है यहाँ पर सुनवाई में सीबीआई के हक में जा सकती है चीज़? मुझे लग रहा है कि अभी इस पर पूरी सुनवाई इसलिए अभी होगी क्योंकि डिटेल इस पर सुनवाई होगी, वो अपील के तौर पर आया हुआ है, तो उसकी प्रॉपर हियरिंग होगी, हियरिंग के बाद ये मैटर डिसाइड होगा। क्योंकि क्या है कि जब बेल किसी को ग्रांट कर दिया जाता है तो उसको कभी भी प्रथम दृष्टया कैंसिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप किसी को, ये एक लॉ का एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी को लिबर्टी एक बार ग्रांट कर देते हैं तो उसके बाद फिर कैंसिलेशन के लिए उसका एक हायर थर्स्ट होता है कि बेल लेना जितना आसान है उससे कठिन है बेल कैंसिल करवाना। तो इसलिए कोर्ट उसके सारे फैक्चुअल चीज़ों को देखेगी, किस तरह से हाई कोर्ट ने जो कैलकुलेट किया है क्या वो सही है या गलत है, क्या वो 14 ईयर्स में क्या उन्होंने 7 साल की सज़ा काटी है, जो मेन आर्ग्यूमेंट जिसने कपिल सिब्बल ने झारखंड हाईकोर्ट के सामने आर्ग्यू किया था वो उनका था, या जो हेल्थ के जो ग्राउंड्स लिए गए थे क्या वास्तव में अभी वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इन सारे को ऑफकोर्स ये सारे फैक्चुअल मैट्रिक्स और जो केस का जो बाकी एविडेंसेस हैं उन चीज़ को देखने के बाद ऑफकोर्स कोर्ट निर्णय लेगी। तो ये आपने सुना हमारे साथ एडवोकेट पीयूष पुष्कर को, जो उसी बिहार की धरती से आते हैं जहां पर ये इतना बड़ा चारा घोटाला 950 करोड़ जो है उस समय 90s के दशक में ये घोटाला किया गया था, और अब उसमें जो जमानत मिली थी मेडिकल ग्राउंड्स पर, उस जमानत को रद्द करवाने के लिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और अब देखना होगा, इंतजार है 25 अगस्त का कि आखिरकार क्या दलीलें जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाती हैं।